सबसे पहले आपको जो है व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और फिर यहाँ पे आपको नीचे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का ऑप्शन दिखाई देगा 3rd नंबर पे। यहाँ पे आपको जो है ग्रीन वाल पे टिक लगाना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको इस पे राइट लगाना है घोषणा पे और फिर आगे बढ़ाए पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस शो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। अब यहाँ पे आपको अपना सामान्य पंजीकरण नंबर डालना है और नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। सामान्य पंजीकरण नंबर जो है जब आप व्यापम पे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको मिल जाता है। उसमें देखकर आपको यहाँ पे वो नंबर डालना है और आपको जन्म तिथि आपके नीचे मेंशन करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने उस फॉर्म में फिल करी थी। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे जो एक ऑप्शन आएगा सत्यापित करे कर आगे बढ़े, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है आपकी डिटेल शो हो जाएगी। ये सभी डिटेल आपकी वो डिटेल होगी जो कि आपने व्यापम रजिस्ट्रेशन में डाली थी। अब यहाँ आगे बढ़ाए पे क्लिक करें। यहाँ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है कि आप किसी भी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उस पर टिक करिए, नहीं तो आप बिना वर्क का यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे आपसे शासकीय सेवा के बारे में पूछ रहा है जिस पर आपको नहीं के पे टिक करना है। लगभग आपको ये सभी ऑप्शन पे नहीं पे क्लिक करना है। इन इन पर जो है सिर्फ हाँ उन लोगों को करना है जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है या तलाकशुदा है या कुछ हटनी कार्यकर्ता ऑलरेडी हैं, यहाँ पे उनको राइट लगाना है। बाकी सबको नहीं पे ही टिक करना है। जो कि फ्रेशर है उनको नहीं पे ही टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा शिक्षण का माध्यम, मतलब आपने अपनी 12th यूजी और पीजी में अपने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या किसी अन्य विषय से अगर किया हो तो आप उसको भी यहाँ पे आगे मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम से क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर पे जो है आपको लैंग्वेजेस दी गई है। जैसे जो पेपर होगा उसमें 2 भाग होते हैं, आ और बा। आ भाग में तो जनरल सभी के लिए सेम होता है। बा भाग में आप कोई स्पेशल लैंग्वेज ले सकते हैं और लैंग्वेज वही होना चाहिए जो कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में करी थी। इसमें अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ सिलेक्ट करके डायरेक्ट फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको जो है सभी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे इसमें 8-10 एक बार आपको लेके बताती हूँ, पर आपको इतनी लैंग्वेजेस नहीं डालना है क्योंकि आप जो जो भाषा सिलेक्ट करेंगे आपको सभी भाषा का सर्टिफिकेट देना होगा और पर क्वेश्चन पेपर आपको 600 पे करना होंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप किसी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पर्टिकुलर आपने किसी एक में स्पेशलिस्ट किया है तो आप उस पर ही क्लिक करें। और अगर आप एक से ज़्यादा भी लेना चाहते हैं, एक से ज़्यादा करा है आपने, तो आप एक से ज़्यादा भी 2-3 पे क्लिक कर सकते हैं, पर आपको उसका सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना होगा इसी टाइम पे ओरिजिनल। तो वो ध्यान में रख के आप सब्जेक्ट को बिल्कुल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे लैंग्वेजेस हैं वो सेव हो चुकी हैं। उसके बाद आपको 47 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे पूछा गया है कि आपने रूल बुक्स को अच्छे से पढ़ लिया है। जो शैक्षिक अर्हता आपके होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसमें आप अगर फिट बैठते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। और बेशक आपको यहाँ पे ही क्लिक करना है क्योंकि आप एलिजिबल हैं इसलिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड जो पोस्ट दी गई है वो भी वर्ग 1 की है, लेकिन ये संस्कृत के शिक्षक के लिए है। तो जिनका सब्जेक्ट जो है पीजी में संस्कृत रहा केवल वही लोग इस पर हाँ करिए, नहीं तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये ऑप्शन फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद वैसे भी क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट डिटेल ऑलरेडी जो आपकी व्यापम रजिस्ट्रेशन में डली हुई थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है, तो आपको इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो है आपका परीक्षा केंद्र के बारे में है। यहाँ पे आपको चॉइस डालनी है अपनी। तो आप फर्स्ट जो है चॉइस वही डालिए जो आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं। अगर उसी सिटी में एग्ज़ाम है तो आप उसी को ही सिलेक्ट करिए। और इसके बाद जो भी आपके शहर के सिटी के आपके एरिया के आसपास जो एग्ज़ाम सेंटर आपको लगता है कि क्लोज़ होगा, केवल आप उन्हीं को सिलेक्ट करिएगा। इन्हीं चारों में से कोई एग्ज़ाम सिटी एक आपको दी जाएगी। अब हमने चारों एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद जो हम है यहाँ पे राइट लगा के घोषणा पत्र पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आप जितने भी लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करेंगे आपको सभी के लिए जो है रिज़ल्ट यहाँ पे आपको शो करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 10 सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे पूरे 10 की पूरी लिस्ट आई है। मुझे 1 बाय 1 सभी के लिए जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पे नीचे रेड कलर में जो है आपको डॉक्यूमेंट का साइज़ भी दिखाई दे रहा है, जो कि आपको 150 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके 1 बाय 1 सभी 10 लैंग्वेजेस के सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ देखिए साइड में क्लिक टू डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे
सबमिट पे क्लिक करूँगी। आप सबमिट पे क्लिक करने के पहले आप चाहें तो आप क्रॉस चेक करने के लिए इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो आपने अपलोड किया प्रॉपर हुआ या नहीं है। अब सबमिट क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपके सामने जो है फाइनल ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे भुगतान नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने फॉर्म कंप्लीट फिल कर लिया है पर पेमेंट नहीं किया है। तो आप फाइनल सबमिशन के पहले एक बार पूरी डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने सही डाली है नहीं डाली है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फॉर्म फिल कर दिया है तो आप इसको क्लोज करके डबल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ मैंने फॉर्म कंप्लीट फिल किया है, क्लिक करके इसको सेव करके रख लीजिए। उसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन है जो प्रोसेस टू पेमेंट, आप यहाँ क्लिक करके इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने में अगर आप MP ऑनलाइन से कर रहे हैं, आप CSC VLE है या MP ऑनलाइन सेंटर है आपका, तो आप अपने MP ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट अपनी नेट बैंकिंग UPI किसी के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो फाइनल आप पेमेंट कर दीजिएगा। ये हमारा कंप्लीट फॉर्म MP TET वर्ग 1 का था, जो कि मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।